गुरुदेव, गजानन गणेश। आप सत्य कह रहे हैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य। हमें पता था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप ऐसा करके एक बार पुनः अपनी सीमा लांघ रहे हैं। नहीं गजानन, ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो आपको यहाँ देखकर अति प्रसन्नता हो रही है। हमारे अहोभाग्य जो आप यहाँ पधारे। शुक्राचार्य, इस प्रकार का अभिनय करना उचित नहीं है। शुक्राचार्य, हम आपको दर्शन देने नहीं आए हैं, अपितु आपकी धृष्टताओं के लिए आपको चेतावनी देने आए हैं। प्रभु, हमने तो कोई धृष्टता नहीं की भगवान। हम तो केवल शांति चाहते हैं। और शांति चाहने की आड़ में आप हमें बंदी बनाना चाहते थे। देवेंद्र, हमने आपसे कहा था कि इसमें इनकी कोई न कोई चाल छिपी है। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हमें आश्चर्य हुआ था जब इंद्रदेव ने आकर आपका प्रस्ताव हमारे समक्ष रखा। हमें तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य जो सदैव ही असुरों के साम्राज्य के विस्तार का स्वप्न देखते हैं, वो शुक्राचार्य शांति चाहते हैं। ये तो हमारी बुद्धिमता थी कि हमने यहाँ आने से पूर्व इस सूचना से गजानन गणेश को अवगत कराना उचित समझा। अन्यथा आपने अपने कुटिल मस्तिष्क में योजना बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। शुक्राचार्य, हमें ज्ञात था कि आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा था, और इस निमंत्रण को सुनते ही हम समझ गए थे कि आप इंद्र आदि देवताओं को यहाँ बुलाकर बंदी बनाना चाहते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं विघ्नेश्वर? इस प्रकार की किसी योजना में हमारा कोई योगदान नहीं है। हम सब तो केवल शांति चाहते हैं भगवान। कुमार कार्तिकेय, उनके अनिष्ट का तो हम सोच ही कैसे सकते हैं। कुमार कार्तिकेय तो हमें अत्यंत प्रिय है भगवान। असत्य भाषण करना बंद करो शुक्राचार्य। यदि कुमार तुम्हें प्रिय होते तो तुम कुमार को समाप्त करने हेतु कभी कृत्या को कैलाश नहीं भेजते। कृत्या को कैलाश भेजा हमने? ये आप क्या कह रहे हैं गजानन? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम आपकी प्रत्येक शक्ति से पूर्णतः परिचित हैं। जब कृत्या दुखियारी स्त्री बनकर हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी, हम उसी क्षण समझ गए थे कि वो स्त्री और कोई नहीं, आप ही की शक्ति का रूप है। और इसके पश्चात भी आपने हमारे विरुद्ध पुनः कूटनीति की रचना की, जिससे आप हमें बंदी बना सके। परंतु हमारे रहते हुए ऐसा कदापि संभव नहीं हो सकता। शुक्राचार्य, हमारे कैलाश पर उपस्थित रहते हुए तुम कुमार तो क्या, किसी भी कैलाश वासी का अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर पाओगे। और हाँ, तुम्हारी कोई भी कूटनीति हमारे रहते फलीभूत नहीं हो पाएगी। परंतु जब हम कह रहे हैं कि हमारा अनिष्ट करने का कोई विचार नहीं था, तो आप? तुम्हारी भलाई इसी में है तारकाक्ष कि तुम शांत रहो। तारकाक्ष, जब दो श्रद्धेय वार्ता कर रहे हो तो व्यवधान उत्पन्न नहीं करना चाहिए। शुक्राचार्य, हमने आपको पूर्व में भी चेतावनी दी थी कि आप हमारे समक्ष ऐसी कूटनीतियों से भरी चालें चलने का प्रयास कदापि न करें। कृपया शांत हो जाइए विघ्नेश्वर, शांत हो जाइए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, हम तब तक शांत रहेंगे जब तक आप शांत हो। अर्थात यदि हमें शांत रखना चाहते हो तो स्वयं को शांत रखने का प्रयास करो। यदि इसके पश्चात आपने ऐसा कुछ भी करने का प्रयास किया जिससे कैलाश की शांति भंग हो, तो ये समझ लो शुक्राचार्य कि संपूर्ण असुर साम्राज्य का विनाश निश्चित है। नहीं विघ्नेश्वर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारे द्वारा ऐसा कोई कार्य नहीं होगा। और एक बात तुम भी सुन लो तारकाक्ष कालनेमी, यदि इसके पश्चात तुमने या किसी भी असुर ने कैलाश पर आने का प्रयत्न किया और कुमार कार्तिकेय का अनिष्ट करने की चेष्टा भी की, तो वो असुर निश्चय ही दंड का भागी होगा।